ओके, तो मैंने जो सोचा था ये पिक्चर वैसी नहीं है। ट्रेलर देख के लग रहा था कि ये कोई बॉलीवुड के ऊपर पैरोडी होगी, यानी कि जिन जिन चीजों के लिए बॉलीवुड को ट्रोल किया जाता है ये उन सारी चीजों को कॉल आउट करेगी, जो कि हमें एक सटायर के रूप में दिखाया जाएगा। पर ये असल में ऐसा नहीं है, मतलब है भी और नहीं भी। अब वो कैसे मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। पहले के 2 एपिसोड आपको देख के लगेंगे कि हाँ बढ़िया पैरोडी चल रही है, लेकिन सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे ये पैरोडी कम और सीरियस मूवी ज्यादा बन जाती है। ये तो हो गई मैं जो देखना चाहता था, पर अब डायरेक्टर आर्यन खान ने मुझे जो दिखाया है अब उसकी बात करते हैं। सिंपली एक लाइन में बोलूं तो मैंने सोचा था कुछ, निकला कुछ और, पर जो भी निकला बढ़िया निकला, मजा आया। हालांकि स्टार्टिंग में मैं देख तो रहा था पर थोड़ा इंटरेस्ट या फिर मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर 2-3 एपिसोड से कहानी ग्रिपिंग होनी शुरू होती है। कहानी है आसमान की, जिसको प्ले किया है लक्षा ने, किल वाले। अब उसका बॉलीवुड में डेब्यू हो चुका है, पिक्चर ब्लॉकबस्टर हो गई है, तो अब लोग चाहते हैं कि कैसे हम इसको जाल में फंसाकर 1-2 फिल्म इससे करवा लेंगे। तब आसमान को करण जौहर की फिल्म मिल जाती है, जिसमें उसके ऑपोजिट में है करिश्मा तलवार, जो कि बेटी है इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार अजय तलवार की, जिसको प्ले कर रहे हैं बॉबी देओल। अब आसमान का अजय के साथ भसड़ हो जाता है, पर क्यों, क्या, कैसे और ये सब भसड़ जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है वो तुम्हें सीरीज देख के पता चलेगा। लेकिन हाँ, तुमने अगर इसके टीजर ट्रेलर को देखा होगा तो इसमें बहुत सारे एक्टर्स के कैमियोज है, वो तुम्हें देख के समझ में आ गया होगा। पर एक्चुअल सीरीज में और भी बहुत सारे हैं जिसको छुपा के रखा है, जो कि अच्छी बात है। सीरीज में शाहरुख खान, सलमान खान एंड आमिर खान जैसे बड़े बड़े एक्टर्स के कैमियोज हैं, पर मेरा सबसे फेवरेट कैमियो था कमल हबीबी मखते हुए। इफ यू नो यू नो। मैं नाम नहीं लूंगा, पर उस एक्टर को जिस तरह से प्रेजेंट किया है वो बढ़िया था गुरु। इसके अलावा मैं कुछ और नहीं बोलूंगा, तुम उस सीन को सिर्फ देखना और एंजॉय करना। मैं तो भाई हंस हंस के लोटपोट हो गया था। और हाँ, एक और एक्टर रजत बेदी, उनको भी जिस तरह से प्रेजेंट किया है वो भी देखने लायक है। उनके इसमें कैमियो नहीं है, एक प्रॉपर स्टोरी आज चल रही होती है साइड बाय साइड, जहाँ पे दिखाया जाता है कि कैसे लोग हमेशा ऋतिक या सलमान खान की बात करते हैं और सब लोग उनको इग्नोर कर देते हैं, काम कोई भी नहीं देता। और ऐसा देख के लगता है कि आर्यन खान ने रजत बेदी को जस्टिस दिया है। अब इसी के साथ कॉमेडी की बात करें तो इस सीरीज की कॉमेडी ऑन द पॉइंट थी। बहुत से ऐसे सीन्स हैं जिसकी या तो राइटिंग वैसी है या तो कुछ सीन्स इम्प्रोवाइज्ड थे, जो कि जेन्युइनली आपको हंसी दिलाती है। इसमें आपको कहीं पे ये नहीं लगेगा कि ये लोग बहुत ट्राई हार्ड कर रहे हैं, नहीं, जैसे सिचुएशंस थे डायलॉग्स भी उसी हिसाब से थे। आर्यन खान ने सभी का मजाक उड़ाया है, पर अच्छी बात यह है कि जब बारी आई खुद की तब भी वो पीछे नहीं हटा। एपिसोड 1 में ही उसने एक पुलिस वाला दिखाया है जो कि ड्रग एडिक्ट्स को पकड़ता है, स्पेशली स्टार किड्स को, जो कि दिखने में बिल्कुल समीर वांकड़े जिन्होंने रियल लाइफ में आर्यन खान को पकड़ा था डिट्टो वैसे ही दिखता है। ये फोटो तुम देख ही सकते हो। और उसी एपिसोड के एंड में ऐसे होता है कि कैरेक्टर बोलता है से नो टू ड्रग्स, और उसके अगले फ्रेम में ही आता है डायरेक्टेड बाय आर्यन खान। Say no to drugs. मतलब किस लेवल की यहाँ पे मेटा कॉमेडी हो रही है तुम देख रहे हो। फिर आगे हमें एक सीन में कोई कहता हुआ सुनाई देता है कि थोड़ा तो स्माइल करो, डोंट बिहेव लाइक आर्यन। वैसे तो डिटेल्स निकालने में मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, पर एक डिटेल जो मुझे दिखा, ये एपिसोड 3 का ये क्लिप देखो। यहाँ पे तुमने किसी को पहचाना? इस बंदे को तुमने कहीं पे तो देखा है? नहीं? अरे ये वही बंदा है जो कार्तिक आर्यन की मिमिक्री करके रील्स बनाता है। तुमने देखा तो जरूर होगा कहीं पे भी। मुझे इस भाई का नाम पता नहीं है, तुम्हें पता होगा तो कमेंट में लिखकर जरूर बताना। सीरीज में कॉमेडी तो अच्छी है ही, पर जो इमोशनल सीन्स थे वो भी मुझे पसंद आए। जैसे कि एपिसोड 5 में कुछ मेजर फैमिली वाला सीन होता है, वो सीन, और उसी एपिसोड में एक फ्रेंडशिप वाला भी सीन होता है। वो दोनों सीन मुझे काफी इमोशनल फील हुए। सीरीज में लीड रोल में है लक्षा लालवानी। उनका काम तो अच्छा था ही, जो कि उन्होंने किल में भी दिखाया और इसमें भी उन्होंने दिखाया कि उनमें वो सारे गुण हैं जो कि एक बॉलीवुड हीरो के पास होना चाहिए, बस एक अच्छा डायरेक्टर मिल जाए। पर इसमें जो शो स्टीलर है वो है राघव एंड मनोज पावा। दोनों जब भी सीन में आते हैं तब उस सीन को लाइट अप कर देते हैं, और उन दोनों ने ऐसी नेचुरल एक्टिंग की है कि आपको कहीं पे ऐसा लगता ही नहीं कि वो डायलॉग्स बोल रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, कि ये वो इंसान है और वैसे ही बातचीत कर रहा है। मेरे फेवरेट सीन के बारे में मैंने बताया,
कमल्ली हबीबी वाला। बाकी एंडिंग में आपको एक ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलता है जो कि बहुत ही माइंड बेंडिंग सा था। हालांकि पहले एपिसोड से कुछ हिंट्स हमें दिए जा रहे थे और मैंने पहले एपिसोड से ही इन दोनों कैरेक्टर के बीच वियर्डनेस को देखकर समझ गया था कि इन दोनों के बीच कुछ तो है। पर मैं ये सोच रहा था कि ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत ही मतलब क्या बोलूं वैसी सी चीज है और एक इंडियन सीरीज में ऐसा होने का मतलब बहुत से लोग ऑफेंड हो सकते हैं। और मैं ऐसा सोच रहा था कि ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा हो ही गया, जो कि ठीक है, मुझे अच्छा लगा। कुछ अलग चीज हमें देखने को मिला। लेकिन आज सारी चीजें इसमें अच्छी नहीं थी। पहले आता है राइटिंग। देखो मैंने पहले बोला डायलॉग राइटिंग अच्छी है पर स्टोरी नहीं। ठीक है, पहले ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आखिर में आते आते बहुत ही लॉजिकल हो जाती है। घर से वो क्यों भाग रही है, उसका एंड गोल क्या है, वो कभी हमें पता नहीं चलता। वो एक्टर बनने आया था, लेकिन पूरी सीरीज में वो एक भी बार एक्टिंग करते हुए हमें नहीं दिखा। सिर्फ स्टार्टिंग के एपिसोड को छोड़कर एक्टिंग के अलावा वो सब कर रहा है, सिर्फ एक्टिंग ही नहीं कर रहा। मुझे लगा था हमें फिल्म कैसे बनाई जाती है, उसके बिहाइंड द सीन्स या फिर एक्टर्स को कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं एक मूवी पाने के लिए, ये कुछ दिखाया जाएगा। लेकिन कहानी इन चीजों को साइड में करके हीरो के लव स्टोरी के ऊपर ज्यादा फोकस करने लगती है। हालांकि मैं समझ सकता हूँ कि उनको ऐसा करना ही पड़ा, नहीं तो जो लास्ट में ट्विस्ट आता है वो उतना शॉकिंग नहीं हो पाता। पर फिर भी तुम कुछ तो दिखा सकते थे। फिर ये सीरीज बहुत ही वाइब्रेंट है, ब्राइटनेस एकदम 100%, जिसकी वजह से कुछ भी चीज रियल फील नहीं होती, आपको सब चीज सेट से फील होता है। बाकी VFX भी बहुत सी जगहों पर नोटिसेबल है, वो चाहे भाईजान का मुंह हो या फिर कार चेजिंग सीन। लेकिन हाँ, मुझे ओवरऑल ये सीरीज पसंद आई। आई हैड ए ग्रेट टाइम एंड इसीलिए मैंने इसको गो फॉर इट दिया है। सो यही था मेरा रिव्यू बैड्स ऑफ बॉलीवुड के ऊपर। आपको ये सीरीज कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक स्वीट सा कमेंट करके जाना। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।